स्पाइसेस के सभी पदाधिकारी, राम जी, गुप्ता जी और साथ साथ सभी पार्टिसिपेंट्स को कर्नल अजय अष्टमन गुरु की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हर एनालिसिस का अपना एक तरीका और मेरा तरीका मैं आपसे शेयर करता हूँ। पसंद आए तो नोट कीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए। साल 2019-20 में देखें तो लगभग 10.28 लाख हेक्टेयर के अंदर जीरे की बिजाई हुई थी। 21-22 के अंदर 12.76 लाख हेक्टेयर, उसके बाद 21-22 के अंदर 10.87 लाख हेक्टेयर, 2022-23 के अंदर 8.76 लाख हेक्टेयर और अभी लगभग 9 लाख हेक्टेयर। अब यदि जो बेस जो हम लोग देख रहे हैं तकरीबन सभी एनालिसिस्ट और जो पिछला हाईएस्ट गया लगभग 66-67 हज़ार ऊंझा के अंदर हम ये सेम पैनल था, उस वक्त हमने यही कहा था कि 15 अगस्त के बाद जीरे के अंदर रुकना खतरा से खाली हो सकता है और उसके बाद की कहानी आपको मालूम है। अब इसमें मोटे तौर पे यदि हम देखें कि पिछले साल 2023 में जीरे के बढ़ने के प्रमुख कारण क्या थे? सर, कारण एक 8.76 लाख हेक्टेयर की बिजाई के बाद लेकिन जो प्रोडक्शन रहा वो 5.5 लाख हेक्टेयर का। वो बिजाई की वजह से नहीं था, क्रॉप खराब हुई थी, थोड़ी बिजाई कम थी और क्रॉप खराब हुई, इसके वजह से ये मेन कारण बना और वो ट्रिगर हो गया। लेकिन अभी जो मौजूदा समय के अंदर जो इम्पोर्टेंट है कि क्रॉप का साइज बढ़ गया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये 23,000 का आंकड़ा आया कैसे, हमारे हिसाब से किस तरह से आया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि यदि हम पिछले 4 साल का एवरेज देखें, आपका हाई एवरेज देख लें, चाहे 2019-20 का 18,500, 20-21 का 15,000 और 21-22 का 23,000 और 22-23 का 37,800, उसके बाद 66। उससे पहले के यदि आप एवरेज निकाल लेते हैं तो आपके सामने 23,500 का लेवल आ जाता है। हाई का मीन निकालते हैं एवरेज डिवाइड करके, और अभी मौजूदा समय के अंदर 100 में से 100% हम लोग किसान भाई, व्यापारी बंधु और टेक्निकल एनालिसिस और सब हमारा बोर्ड यही कह रहा है कि पैदावार पिछले साल के मुकाबले 1.5 से 2 गुनी हुई। मेरा एक सिंपल प्रश्न यह है कि हम पिछले साल को बेस क्यों माने? हमें पिछले साल का बेस नहीं मानना है। मेरे हिसाब से हमें बेस में मानना है पिछले साल के 5 साल के बिजाई के आंकड़ों के ऊपर, हमारी क्रॉप का साइज और उसके हमारी प्राइसिंग की। तो हम पिछले साल तो ऑलरेडी क्रॉप का साइज भी थोड़ा छोटा था और पैसे भी और उसके खराब होने की वजह से बढ़े थे। 5 साल का देखें तो इस साल क्रॉप का जो साइज है पिछले 5 साल के एवरेज के मुकाबले कम है, पिछले साल से ज्यादा है लेकिन एवरेज देखा जाए तो कम है। तो कुल मिला के जो 23,000 के आसपास का जो फिगर आ रहा है वो एवरेज निकालने के ऊपर मेरे हिसाब से आ रहा है, और इसके आसपास प्लस माइनस जो है, मैं कभी भी भाव बोलता नहीं हूँ, लेकिन कमल जी का है कि कमल जी का आदेश हुआ है तो मानना पड़ेगा। तो मेरा जो आंकड़ा है उसको मैंने निकालने का तरीका भी बिल्कुल सिंपलेस्ट बता दिया है आपको। मेरे हिसाब से 23,000, 22,500, 23,000 के आसपास का जो है यदि आप ये लेते हैं, मैं हमारे दोस्त अजय जी केडिया से भी इत्तेफाक रख रहा हूँ, पिछले लगभग 5 साल के अंदर कंजम्पशन घटी नहीं है, पॉपुलेशन भी बढ़ी है, रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है। तो यदि हम 5 साल का एवरेज भी निकाल लें तो उससे ऊपर है जो जीरे के अंदर अभी मंदी ये 1.5 गुनी, 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, अलग अलग बातें अपने अलग अलग कर रहे हैं। तो परेशान क्यों रहे हो भाई? यदि नीचे के लेवल पे माल मिलता है और यदि आप व्यापारी हो, अब डब्बे की बात अलग है, एनसीडीएफ के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं बात नहीं करता हूँ, डब्बे के बारे में मुझे ज्ञान भी नहीं है, मैं तो फिजिकल की बात करता हूँ। नीचे लेवल पे आपको माल नहीं मिलेगा तो फिर आप दुकान में रखोगे क्या? नहीं सर, कहां पर खरीदते और कहां बेचते, बिल्कुल दो भाव बता दीजिए आप। ऐसा है कि जो एवरेज है उसके एवरेज के प्लस माइनस 1000 के आपको स्टॉकिंग करने का समय होता है, और एवरेज यदि 15 से 20% आपने को 10 से 15% आपको मिलता है तो छोटे अवधि के अंदर इतना काफी होता है। ठीक, मेरा कहना है। जी ठीक।